नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको हृदय से नमन करती हूँ। श्रोताओं, विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में मैंने इस चैनल पर एक 2 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य में कल डॉक्टर बागेश्री जोशी द्वारा एक व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसका विषय था हिंदुस्तानी संगीत की यात्रा प्रबंध से ख्याल तक। मुझे विश्वास है आपको वो व्याख्यान बहुत बहुत पसंद आया होगा और आपको उस संदर्भ में बहुत जानकारियां भी प्राप्त हुई होंगी। आज का विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उपशास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त लोकगीत शैलियां। तो आज का व्याख्यान फिर डॉक्टर बागेश्री जोशी से सुनिए। डॉक्टर बागेश्री जोशी उत्तम वक्ता, गायक और उत्तम शिक्षक भी हैं। नमस्कार। व्याख्यान की इस श्रृंखला में अब हम दूसरा व्याख्यान जो प्रस्तुत करेंगे वो है उपशास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त लोकगीत शैलियाँ। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि उपशास्त्रीय, आप सब लोग जानते हैं उपशास्त्रीय शैली क्या है। टप्पा, ठुमरी, चैती, कजरी, होरी, इन सब चीज़ों को आप उपशास्त्रीय संगीत शैली कहते हैं। अब उपशास्त्रीय का अर्थ सही ये है कि शास्त्र तो है उसमें, क्योंकि शास्त्रीय शब्द लगा हुआ है तो शास्त्र तो है, पर शास्त्र से कुछ सुविधा लेना वहाँ पर मान्य है। मतलब शास्त्र को आप थोड़ा सा दूर कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा का बहुत महत्व है वहाँ। वो आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। मतलब शास्त्र थोड़ा, पर शास्त्र में प्रयोग अपनी मर्जी अनुसार करना, वो माने उपशास्त्रीय। अब इस उपशास्त्रीय संगीत को जब हम गायकी की दृष्टि से देखते हैं ना, तो सामान्य वर्ग में ये धारणा है कि ये बड़ा कठिन है, ये गाने के लिए कठिन होता है। ठुमरी कठिन है, चैती और कठिन है, कजरी भी कठिन है, टप्पा तो और ही कठिन है। ऐसा इसलिए होता है कि हमको एक रूढ़िबद्ध, सांचेबद्ध गाने की आदत है। भातखंडे की किताबों में एक ख्याल अच्छे से बंधा हुआ है, वैसा का वैसा स्वरलिपि सहित हम याद कर लेते हैं और गा देते हैं। परीक्षा हो जाती है हमारी। पर क्या उपशास्त्रीय संगीत में ऐसा चलता है? उपशास्त्रीय की बंदिशें भी, उदाहरण के लिए ठुमरी है, ठुमरी की कई बंदिशें अब तो लिखी गई नोटेशन सहित, पर स्वरलिपि सहित गाना यानी गायकी गाना नहीं है, वो आपको सीखना पड़ता है। तो उपशास्त्रीय शैली ऐसी है जिसका विधिवत प्रशिक्षण यदि आपको मिला है तो ही आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं। पर ये उपशास्त्रीय शैलियाँ हमारे यहाँ क्यों आई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? ख्याल था, ध्रुपद था, धमार था, तराना था, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बात वही है, हम दिनों दिन सामान्य 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 होते जा रहे हैं, इसलिए अब हम ख्याल से और नीचे आ गए और उसको हमने कह दिया अब उपशास्त्रीय शैली। आप सोचिए, किसी ज़माने में ख्याल भी लोक संगीत की वस्तु था, और आज भी आप देखेंगे तो ख्याल में लोक बंदिशें ही हैं। भातखंडे की किताब के हजारों ख्याल ऐसे हैं जो बन्ना बन्नी के गीत है। ए बना ब्याहन आया, मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं। ए बना ब्याहन आया के बनी, बनी का वर्णन है, के कारण ये बना ये बना है। एक और दूसरा सुन लीजिए।
आज बधाई बाजे, बाकने की किताब में है। बनरी सोए आज बधाई बाजे, ये बधाई का गीत है। मतलब लोक संगीत से हमारा पूरा नाता उपशास्त्रीय संगीत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ख्याल से ही जुड़ा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए नायकी कानड़े का ख्याल, बनरा मोरा प्यारा, बना है, सीधी सी बात है, कुछ दूसरा है नहीं उसमें, पूरा बना का गीत है। अच्छा है, नेट कॉल सुन लीजिए। रे अब गूंधला, एक और ख्याल है, अब गूंधला रे मारनिया कैसे ससे हेरा हे रे अब गूंधला। ये सारे क्या हैं? ये सब, ये संस्कार गीत हैं, ये विवाह गीत हैं, ये शादी के गीत है, ये बधाई है, ये बनना है, ये बननी है। और ये जब कुछ शास्त्र ये ख्याल में आए, पर इनको और सरल करके जब ये गाए गए तो फिर वो उपशास्त्रीय में चले गए। अब कैसे गए उपशास्त्रीय में, उसके लिए एक आधार लिया गया, और वो आधार था लोकगीतों का। ठुमरी जो आप गा रहे हैं आज, वो भी कहीं ना कहीं उसका जो वर्णन है वो लोक से आया हुआ है। चैती आप गा रहे हैं, उसका वर्णन भी लोक से आया हुआ है। चैत मास में जो जो कुछ होता है वो सारा वहीं से आया हुआ है। फाग आप गाएंगे, वो भी फागुन मास का वर्णन है। आपके तो शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद धमार ही ऐसे हैं जो फाग का वर्णन है, वो शास्त्रीय फाग है। और जो फाग गाना है वो लोक प्रकार है, और जब उसको आप बसंत करके गाते हैं तब वो उपशास्त्रीय प्रकार है। बसंत राग नहीं, हाँ, बसंत एक विधा है, वो उपशास्त्रीय प्रकार के अंतर्गत आता है। अब ये इन सब को पहले वासंतिक गीत कहा जाता था, जो बसंत में गाए जाते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि उपशास्त्रीय जो गीत है ना, वो सारे लोक से जो आए हैं वो वसंत ऋतु में गाते हैं। क्या कनेक्शन है बसंत ऋतु का और संगीत का? बहुत गाया जाता है हमारे यहाँ बसंत। तो देखिए थोड़ा सा इसका हम आगा पीछा जान ले तो ये समझने में आसानी होगी। काल मापन का जो सिद्धांत है ना हमारे यहाँ, जिससे समय नापा जाता है हमारे यहाँ, वो माने ऋतु चक्र। कौन सा ऋतु कब आएगा, उसमें क्या होगा, ये सब हमारे यहाँ ठहरा हुआ है। वेदों में कहा गया कि ये 6 ऋतु है, षड ऋतु की वहाँ कल्पना है। कहीं कहीं 3 भी कहे गए, कहीं कहीं 5 भी कहे गए। अब ज्योतिष शास्त्र जो है उसने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। उसने ये कहा कि सूर्य जब अपने वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, मतलब जब सूर्य घूमता है, तब उसका जो मार्ग है ना उसके 12 भाग किए जाते हैं। वो 12 भाग माने 12 महीने या 12 राशि, और फिर उनको 4-4 में विभाजित कर दिया जाता है। तो कितने हो गए? 4 × 12। तो ऐसे 4-4 महीने के हमारे ये ऋतु है, इसलिए कई जगह उनको ऋतुओं की संख्या 3 कही गई। अब ये ऋतु क्या करते हैं? प्रकृति का परिवर्तन यानी ऋतु। प्रकृति परिवर्तन का सिद्धांत माने हैं ऋतु प्रधान संस्कृति, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। और उसमें भी भारतीय संगीत जो है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा इसको महत्व दिया है। और वसंत जो है उसको कहा गया ऋतुओं का मुख। एक साधारण सी बात आप समझ लीजिए, जब हम किसी का व्यक्तित्व देखते हैं तब हम पहले कहाँ देखते हैं? हमारी नज़र कहाँ होती है?
मुखमंडल पर, उससे हम पहचानते हैं, वैसा ही है। सारे ऋतुओं का मुख जो है वो है बसंत। एक बहुत सुंदर इसका पद है, वो पद हालांकि पूरा नहीं पढ़ रही हूँ मैं, केवल मुख का क्या है वो बता रही हूँ। मदन महोत्सव आज सखीरी विदा भयो हेमंत। उन्होंने कहा जब हेमंत ऋतु की विदाई होती है तब ऋतुओं का मुख सामने आता है, वो माने बसंत। अब इस बसंत ऋतु में गाए जाने वाले जो लोक प्रकार हैं उन्हीं को हम कहते हैं फाग, बसंत, रसिया और होरी। अब कहीं कहीं उस वसंत की व्युत्पत्ति को एक अलग अर्थ में भी लिया गया। उन्होंने कहा कि जब प्रकृति में उष्मा यानी गर्मी, अग्नि व्याप्त होने लगती है तब उसको बसंत कहा जाता है। धीरे धीरे आती है ना गर्मी, एकदम तो नहीं आ जाती, एकदम तो 42 का टेम्परेचर नहीं होता, धीरे धीरे आती है। तो वो जो धीरे धीरे आने वाला चक्र है ना, वो है बसंत, उसको बसंत कहते हैं। धीरे धीरे प्रकृति की सारी चीज़ों में तपन का एहसास आपको होने लगेगा। अरे आ गई गर्मी, अरे आ गई, थोड़े दिनों में और ज़्यादा ऐसे वो बढ़ने लगती है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब वो पूरी तरह से व्याप्त हो जाती है प्रकृति में, प्रकृति के सारे पदार्थों में, और वो प्रकृति के उन पदार्थों को ग्रहण करने लगती है, उनको ग्राह्य करने लगती है, तब आप उसको कहते हैं ग्रीष्म यानी भारी गर्मी। बसंत में और ग्रीष्म में ये फर्क है। ग्रीष्म जो है वो महातपन है और बसंत जो है वो सुकून भरा तपन है, ये अंतर है। और इन्हीं के हिसाब से हमारा गायन चलता है। इसीलिए कजरी को या होरी को फागुन में गाते हैं, क्योंकि फागुन जब आता है ना तब शुरू हो जाती है गर्मी शुरू, बसंत आने लगता है, पतझड़ समाप्त होकर नई कोपलें आने लगती है, नई बहार आने लगती है, नई बेल आने लगती है, नया परिवर्तन, नए हरे पत्ते आने लगते हैं, नए पुष्प आने लगते हैं, सब कुछ नया 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 होता है। इसीलिए आप बसंत पंचमी भी मनाते हैं। प्रकृति का श्रृंगार परिवर्तन माने बसंत, और इसीलिए संगीत में इसको बहुत महत्व दिया गया। आपके कई ख्याल ऐसे हैं जो मूल रूप से बसंत के गीत हैं। नई रुत बाहर का ख्याल पूरा वही, नई रुत, नई बहार, नई चंपा, नई चमेली, सब कुछ वही है। तो ये ख्यालों में भी आया और हमारे गीतों में भी आया, पर जब वो गीत में आया तब उसको हमने उपशास्त्रीय कह दिया। अब इस बसंत को कहीं कहीं लोगों ने सुवसंतक कहा, कहीं किसी किसी नाटक में इसको कामदेवानुयान कहा, पुराणों में इसको चैत्रोत्सव कहा गया, कहीं कहीं इसको दुले बसंतिया कहा गया। अलग अलग नामों से ये बसंत हमारे बीच में आता है और उसका मज़ा तब होता है, बसंत की बहार, हमारे यहाँ एक राग भी है बसंत बहार, तो बसंत की बहार तब आती है जब उसमें लोक शैलियाँ खुले दिल से गाई जाती है। वही है आपके वासंतिक, उन्हीं गीतों को आप कहते हैं वासंतिक गीत, और वो सारे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। अब वो बहुत बड़ा उसका विस्तार है उन गीतों का, पर हम संगीत में जो, और वो भी संगीत में भी जो ज़्यादा प्रचलित है उन्हीं की तरफ हम थोड़ा सा, तो उसी की चर्चा हम थोड़ी थोड़ी करेंगे। अब उसमें 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग जो है उसमें आता है फाग, वो शास्त्रीय वर्ग है। फाग, होरी मतलब धमार और चांचर, इसको हम शास्त्र कहते हैं। ये बड़े शास्त्र अनुसार गाए जाते हैं, गीत ही हैं पर शास्त्र अनुरूप है। दूसरे में आता है ख्याल। ये ख्याल, हम जो ख्याल गा रहे हैं वो नहीं है, हाँ ध्यान रखिए। ख्याल, रसिया, डोल और फुल डोल, ये एक दूसरा हिस्सा है उसका।
और तीसरा हिस्सा जो है इसका वो है चैती, कजरी, हिंडोला, टेसु, चौमासा और बारहमासा, ये उसमें आता है। ऐसे 3 वर्ग हैं। अब इनमें से झूला, हिंडोला, चौमासा, बारहमासा, डोल, फुल डोल, ये अभी भी लोक में है, अभी भी लोक में ही गाए जा रहे हैं। पर चैती, रसिया और झूला ये हमारे यहाँ उपशास्त्री में आ गया है और अच्छी खासी स्थापित शैलियाँ हो गई हमारे यहाँ की। वो ठुमरी के बारे में भी ऐसा ही है कुछ। वो ठुमरी में ठुमकने का अंदाज और वो सब शास्त्रीय बातें ठीक हैं, पर जब इन्हीं गीतों को नृत्य के साथ गाया गया तब लोक में उसको ठुमरी कहा गया। हमारे शास्त्र में फिर वो ठुमरी बाद में आई और फिर हमने ठुमकने का अंदाज और पता नहीं कौन सी परिभाषा है वो हमने सब ठुमरी पे लागू कर दी। पर मूल रूप से जब वासंतिक गीतों को गान के साथ साथ नृत्य में भी प्रयोग किया गया तब वो ठुमरी हो गई, ऐसा मानना चाहिए। तो जब हम इन गीतों की चर्चा करते हैं तब मैंने पहले बताया कि हम थोड़ा थोड़ा ही गाएंगे। अब पहले हम लेते हैं फाग और होरी, जिसको आप धमार कहते हैं। अब आपके किताबों में, आपके शास्त्रीय संगीत में तो धमार माने बिल्कुल मात्रा टू मात्रा गाकर वैसे ही गाना है आपको, है ना। और वर्णन क्या है, तो राधा कृष्ण की रासलीला का, राधा कृष्ण की आपस में रंग खेलने की प्रक्रिया जो होती है उसका वर्णन माने धमार है। और वो धमार ताल में आप गाते हैं। पर जब वही धमार ताल को छोड़कर किसी अन्य ताल में, लोक के ताल में गाया जाता है तब वो होरी हो जाती है। ये शाब्दिक फर्क है। विषय वर्णन एक ही है, होरी गीतों का या धमार का एक ही है, वर्णन एक है, शब्द वर्णन एक ही है, पर उनका जो स्थान है वो भिन्न है। धमार कभी कभी मंदिरों में भी गाया गया शास्त्र के अनुरूप, होरी नहीं गाई गई। उन्होंने उस धमार को ही होरी कह दिया। हम भी कहते हैं, हमारी तो परिभाषा ही है, धमार ताल में गाए जाने वाले होरी नामक प्रबंधों को धमार कहते हैं, परिभाषा हुई। पर अंतर कहाँ होता है कि होरी हम लोक में गा रहे हैं, लोगों के लिए गा रहे हैं, और धमार हम मंदिर में गा रहे हैं और केवल कृष्ण के लिए गा रहे हैं, वो धमार है। होरी सबके लिए सुलभ है। आप गाइए धमार, कौन सुनेगा लोक में। और अब तो और विलंबित गाते हैं धमार, ऐसा कहा गया, तो वो तो नहीं सुनेगा कोई विलंबित, सामान्य लोग कहाँ सुनेंगे, वो होरी ही सुनेंगे। ये मूलतः उन दोनों में फर्क है। मंदिर में ज़रूर अभी भी धमार उसी तरह से गाया जाता है। आप यदि वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों का कभी भ्रमण करें तो आपको सुनाई देगा। आपके दरबारी का धमार है, उसकी पहली पंक्ति ही यहाँ से शुरू होती है, मदर डफ बाजन लागे रे। मैं उसको जल्दी गा रही हूँ। आयो फागुन मास, आया ना फागुन मास, अबीर गुलाल कुम कुम केसर छांडत करत कौतूहल हास। कौतूहल से देखने लगे लोग कि ये क्या गाया जा रहा है, वो वर्णन है। पर गाया कहाँ गया, मंदर। और किसके साथ गाया गया, डफ, रुंज, मुंज, डफ, झलरी, पटह, मृदंग, ये सारे होरी गीतों के संगत वाद्य हैं। इसलिए मंदिर में आज भी वैसा ही चलता है। और जब वो हमारे शास्त्रीय में आता है, जब वो हमारे उपशास्त्रीय में आता है, तब कुछ उसका वज़न, उसका छंद सब कुछ बदल जाता है। और वो छंद, वो वज़न, वो लय, वो ताल, वो प्रक्रिया, वो सब बदलना माने लोक से उपशास्त्रीय में आना। वरना वो धमार है मंदिर में, लोक में वो होरी है। और जब इन सब बंधनों से वो बनती है गीतों की श्रृंखला, तब वो उपशास्त्रीय है। ये उसका अर्थ है।
अब एक और चीज़ है उसमें, रसिया है। अब रसिया को भी एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि रसिया, होरी, ठुमरी, चैती, कजरी, इन सब को उपशास्त्रीय संगीत में एक ही तरह से गाया जाता है। इनकी गायकी में कोई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके नाम में अंतर है क्योंकि वो विषय बदलता है। चैती में चैत का वर्णन है, फाग में फागुन का वर्णन है, बसंत में बसंत का वर्णन है। वैसे एक प्रकार रसिया जो है, उस रसिया में भी राधा और कृष्ण का वर्णन है, पर वो राधा कृष्ण का वर्णन विरोधाभासी है। वो विरोधाभास कैसा है? कृष्ण को राधा बनाया जाता है और राधा को कृष्ण बनाया जाता है, और फिर वो दोनों की होरी चलती है, उसको कहते हैं रसिया। और उन रसिया के सारे गीतों में वो शब्द आना ज़रूरी है। रसिया रसिया रस ले फाग को, ये शब्द इस तरह से आना उसमें बहुत ज़रूरी है। आपके किसी भी रसिया के आप गीत देख लीजिए, आपको जितने भी मिलेंगे उनमें सब में आपको ये मिलेगा। रसिया शब्द आना चाहिए और उसका विरोधाभास होना चाहिए, ये रसिया में बहुत ज़रूरी है। आपकी एक ठुमरी है हमारे यहाँ, बहुत, वो मूल रूप से रसिया है, पर हमारे उपशास्त्रीय गायक उसको कहते हैं कि ये ठुमरी है। उसका उदाहरण मैं गायिका नहीं हूँ, पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर उसको आपको बताती हूँ। पिलू में वो है और बहुत लोग गाते हैं। आदरणीय परवीन सुल्ताना जी की गाई हुई है, रिकॉर्डेड है वो तो। बरकत अली खान साहब की है, मशकूर अली खान साहब की गाई हुई है, बहुत लोग उसको गाते हैं, पर वो मूल रूप से रसिया है। उसको हमने वही उपशास्त्रीय अंग में ढाल के हमने उसको ठुमरी बना दिया। तुम राधे बनो श्याम, पहली लाइन, तुम राधे बनो श्याम, तुम राधे बनो श्याम, तुम राधे बनो, तुम राधे बनो श्याम। ये ठुमरी बहुत लोगों ने गाई है और ये मूल रूप से, और कभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये रसिया है, कभी भी नहीं ध्यान गया। मुझे लगता नहीं कि बहुत लोग इसको जानते होंगे कि ये रसिया है। कुमार गंधर्व की एक बहुत सुंदर रचना है, पर उन्होंने उसमें बताया है कि ये रसिया है। मृगनयनी, उसके शब्द में ज़रूर अंतर है। मैंने जब उसको देखा तो मुझे वो मालूम पड़ा कि वो क्या शब्द है, तो वो शब्द कुछ अलग है वहाँ पर। उन्होंने गाया है रसिया, जो गाया है वो है मृगनयनी तेरो यार दे रसिया, मृगनयनी तेरो यार रे रसिया, यार रे रसिया, ये गाया। और मूल शब्द है मृगनयनी नारनवल रसिया, नारनवल रसिया। नार है ना, नारी। बड़ी बड़ी अखियां नैनों में सुरमा, तेरी टेढ़ी चितवन मोरे मन बसिया, छोटी अंगुरी न मुंदरी सोहे। ये सब कृष्ण के ऊपर आरोपित किया गया है, कृष्ण को बनाया है। या के बिच आरसी मन बसिया, अलसन को या के लहंगा सोहे, प्यारी झुमक सारी रसिया मेरे मन बसिया। या के बाह बड़ा बाजूबंद सोहे, या के हार दीपन उर छतिया, रंग महल में सेज बिछाई, या के लाल पलंग पचरंग तकिया, पुरुषोत्तम प्रभु देख विवश भय, सबे छोड़ अब ब्रज में बसिया। सबको छोड़ो और ब्रज में बस जाओ, क्यों? रसिया सुनने को मिलेगा। ये है रसिया। आप उसको ठुमरी की तरह गाइए, कैसे भी गाइए, पर मूल रूप से जो है वो रसिया है। कुमार जी ने उसको बहुत सुंदर गाया है। उन्होंने एक और रसिया गाया है, रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। मुझे वो इतना आता नहीं है, पर शब्द ये है,
रसिया को नार बनावो रे रसिया को, मतलब रसिया माने कृष्ण, कृष्ण को क्या बनाना? नार, नारी बनाना। तो रसिया के संबंध में हमको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें विरोधाभास होना बहुत ज़रूरी है, और उसी तरह से उसको गाया जाता है। मेरा आग्रह है विद्यार्थियों से कि ज़रूर कुमार गंधर्व का वो रसिया आप सुनिए, कैसे गाया है, कितना सुंदर वो समझ में आता है कि हाँ ये राधा कृष्ण को कह रही है। या वो ठुमरी आप सुनिए, तुम राधे बनो श्याम, आपको समझ में आ जाएगा कि विरोधाभास गायन में भी कैसा चलता है। इसी तरह एक होता है जो गाई जाती है होरी, वो कैसे होती है होरी? आप जब उपशास्त्रीय में गाएंगे तो ठुमरी की तरह ही गाएंगे उसको। एक बहुत अच्छी, आपको एक सिनेमा का उदाहरण बताती हूँ, आप सब लोगों ने उसको बहुत सुना है, बहुत गाया है। मूल रूप से वो क्या है, वो भी उसकी तर्ज और उसके शब्द भी आपको बताती हूँ। होरी खेले रघुबीरा, वध में खेले रघुवीरा, ये आपने सबने सुना है ना? अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बड़ा प्रचलित है, ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। मूल रूप से इसी धुन पर एक होरी आदरणीय छन्नूलाल मिश्र जी गाते हैं, और वो मसाने की होली, वो भी आपने सुनी होगी। बहुत महाराज जी जब गाते हैं ना, तब लोग उनसे आग्रह कर करके ये होरी सुनते हैं। इसी धुन पर ये गाया गया है, होरी खेले रघुबीरा अवध में। वो मैंने जब उसको सुना तो मुझे ध्यान आया कि ये वही तर्ज है। कैसे म्यूज़िक डायरेक्टर उठाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा अभ्यास का विषय और बहुत सुंदर होता है। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। आप कल्पना कीजिए कि दिगंबर और मसाने में होली खेलना अपने आप में ये बड़ा विचित्र है, पर इतना सुंदर गाया गया है। और वर्णन आप देखिए, भूत पिशाच बटोही दिगंबर, खेले मसाने में होरी। कौन खेलता है होरी? राधा कृष्ण नहीं, भूत प्रेत पिशाच बटोही ये सारे खेलते हैं। लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन में रंग गुलाल लगा के, चिता भस्म भर झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। वहाँ रंग नहीं है, गुलाल नहीं है, अगर अर्गजा कुमकुम नहीं है, वहाँ क्या है? चिता भस्म, ये है, उसका लेपन करके होली खेली जा रही। मसाने की होली ना, शमशान की होली है वो। गोपन गोपी श्यामन राधा, ये नहीं है वहाँ कोई गोप नहीं, कोई गोपी नहीं, कोई राधा नहीं, कोई श्याम नहीं, ना कोई रोके ना कौन बाधा, किसी का वहाँ पे कोई बाधा नहीं है। फिर ना साजन ना गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। वहाँ पे साजन सजनी मतलब राधा कृष्ण नहीं है, पहले ही बता दिया कि कौन है वहाँ पे। भूत पेश विचार पिशाच बटोही ये हैं सब वहाँ पे, और चिता भस्म का उनका एक दूसरे पर उंडेलना जारी है और खेली जा रही। नाचत गावत डमरूधारी, मतलब वो शंकर को कहा गया है। छोड़े सरप गरल पिचकारी, शंकर के गले में नाग होता है, सर्प होता है। अब पिचकारी कौन सी है? वहाँ स्मशान में पिचकारी कहाँ आई? तो उन्होंने कहा कि शंकर के गले में जो नाग है ना, जो सर्प है, उसने गरल छोड़ा, ने विष फूंका। आप देखिए कभी, बिल्कुल पिचकारी की तरह उसकी ये जाती है रेखा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, पीते प्रेत धकोटी। कौन पी रहा है? उसका पान कौन कर रहा है? तो वो प्रेत जो पड़े हुए हैं ना, वो सब उसका पान कर रहे हैं। किसका? वो सर्प ने छोड़े हुए गरल का। उसने जो पिचकारी छोड़ी है ना, उस रंग को अपने ऊपर कौन ले रहा है? विष रंग को कौन ले रहा है अपने ऊपर? वो ये भूतनाथ की मंगल होरी। अब ये लोकगीत हैं वैसे वास्तव में, पर हमारे महाराज जी छन्नूलाल मिश्र इसको बिल्कुल महफिलों में होरी करके गाते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं।
भूतनाथ की मंगल होरी, देखी सिहाए बिरज की गोरी। कैसी होरी कि बिरज की गोरी डर गई, भयभीत हो गई, वरना होरी से कोई नहीं डरता। श्याम राधा की होरी से कौन डरता है, पर इस होरी से डर गए। क्यों? क्योंकि ये भूतनाथ की है, भले ही वो मंगल हो रही है, पर देखे सिहाए बिरज की गोरी। सिहाए माने डरना, भय। धन धन नाथ अघोरी, सारे अघोरी कृत्य कौन करता है? शंकर, वो अघोरियों के नाथ है। भूतनाथ की मंगल होरी, देख सिहाए बिरज की गोरी। धन धन नाथ घोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी खेले अवध में बीरा, बिरज में होरी खेले रघुबीरा। ये क्या है? तो इस तरह से ये सारे गीत जो हैं वो हमको कुछ न कुछ, उपशास्त्रीय होने के बावजूद भी इनका जो मूल है वो उन लोकगीतों में छुपा है। हमने उसको उपशास्त्रीय बना लिया। इसलिए मैंने पहले कहा कि उनकी सबकी गायकी एक ही जैसी है। थोड़ा थोड़ा हमने फ़र्क करके उसको थोड़ा शास्त्रीयता का पुट उसमें देकर हमने उसको शास्त्रीय संगीत की महफिलों में या उपशास्त्रीय संगीत की महफिलों में गाना शुरू कर दिया। ऐसा ही डोल है या फुल डोल। डोल और फुल डोल में मूल ही अंतर है कि डोल एक सामान्य रूप से राधा कृष्ण एक झूले में बैठे हैं, आगे पीछे उनके लोग हैं, धीरे धीरे उनको झूला दे रहे हैं और गा रहे हैं, वो डोल है। और फुल डोल वो है जिसमें उस झूले को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और जो श्रृंगार उसका किया गया है झूले का, वो उस गीत में आता है और फिर उसकी तुलना राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य से की जाती है। जितने जितने फूल पत्तियाँ जो जो कुछ उसमें लगाया है जिससे वो डोल माने झूलना सजाया है, वो उसकी तुलना राधा कृष्ण के मुखमंडल से की जाती है, वो होता है फुल डोल। वैष्णव मंदिरों में आज भी फुल डोल आप सुन सकते हैं। उसके भी शब्द बहुत सुंदर होते हैं। एक आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। डोला झूलता पिया प्यारी, इस तरह से वो मंदिरों में गाते हैं। और थोड़ा बहुत जब उसको उपशास्त्रीय टच देते हैं, कभी कभी मंदिरों में ऐसे लोग होते हैं कि वो थोड़ा बहुत शास्त्र जानते हैं गाने वाले, तो वो कैसे गाते हैं देखिए, वही चीज़ है। डोला झूलता पिया प्यारी, नंद नंदन वृषभान दुलारी। डोला झूलता पिया प्यारी, इस तरह से गाना। अबीर गुलाल करियंधियारी, अबीर गुलाल इतना उड़ गया कि अंधेरा छा गया। झूले शाम झुलावत नारी, झूले शाम झुलावत नारी। हंस हंस देत परस्पर गारी, डोल झूलत पिया प्यारी। इस तरह से वो डोल गाया जाता है। ऐसा ही पालना होता है। जब लड्डू गोपाल होते हैं तब पालना गाया जाता है उनके लिए। भातखंडे की किताब में जयवंती का बहुत प्रचलित ख्याल है, पालना गड़ला। ये मूल रूप से पालना है। और उसका पूरा वर्णन आप देखिए, उसका अंतरावी स्थाई में पूरा यही वर्णन है। एक और बंदिश उसमें है, सुख से झूलत मंद मंद हरी, धीमे धीमे बड़े आराम से चैन से सुकून से झूला झूल रहे। कौन? हरि। कृष्ण मुरारी चतुर बनवारी, सब सखियां हिंडोले झुलावत, गावत हर गुण हरख भरे यारी, सुख से झूले मंद मंद हरी। ये भी ख्याल है भातखंडे की किताब में। तो इस तरह से ये सारे गीत हमारे यहाँ आए हैं। एक 12 मासा है, जब उसको देखा गया तो वो मूल रूप से
मीरा का पद निकला और लोक में उसको बारहमासा कर कहते हैं। पिया मोहे दर्शन दीजे हो, बेर बेर में टेर हूँ, अहो कृपा कीजे हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। एक मैंने देखा है कि जब वो लोक में गाते हैं ना, तब एक जो अंतिम शब्द रहता है ना, उसमें कुछ तो भी एक टोन होता है, पिया मोहे दर्शन दीजे हो, छोड़ देते हैं उसको, पूरा नहीं खींचते। बेर बेर में टेर हूँ, अहो कृपा कीजे हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। ये जो प्रकार होता है ये सारा, अब वो पूरा बारहमासा एक ही धुन में गाते हैं वो। जेठ महीना जल बिना, जेठ में जल कहाँ होता है, कमी हो जाती। जेठ महीना जल बिना, पंछी दुख होई हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। पशु पंखी पंछी सब दुख से भरभरा गए, क्योंकि जल नहीं, जेठ है। मोर साड़ा कुरलहे, कुरलहे माने बोलना, आषाढ़ में कौन बोलता है, मोर। मोर साड़ा कुरलहे, धन चात्र गहोई हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। सावन में झड़ी लाग्यो, हाँ ऐसे भी बीच में करते हो। सावन में झड़ी लाग्यो, सखी तीजा खेले हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। सावन में झड़ी लगती है। भादरवा में नदियाँ बहे, भर भर के नदियाँ बहने लगती। भादरवा में नदियाँ बहे, दुर्जन मैले हो, मैला पानी आता है, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। महामही बसंत पंचमी, बता दिया कि क्या आता है, कौन सा त्योहार है। महामही बसंत पंचमी, फागा सब गावे हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। दर्शन दीजे हो, पिया मोहे दर्शन दीजे हो। ये बारहमासा है। ऐसे एक माह का वर्णन उसमें किया जाता है। ऐसा ही चौमासा होता है, जिसमें 4 महीने का वर्णन होता है। और वो चौमासा जो है हमारे यहाँ संगीत में मूल रूप से मल्हार, पावस या हिंडोला जो गाया जाता है उसमें प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से ये वासंतिक लोकगीतों की परंपरा है हमारे यहाँ। बड़ा वो विस्तृत है, पर एक व्याख्यान की दृष्टि से या एक समझने की दृष्टि से हमारे लिए इतना काफ़ी है, ऐसा मैं समझती हूँ। और विदा लेती हूँ आपसे। नमस्कार।